हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वा संतोष बुजुर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिविजिबिलिटी टेस्ट, भाज्यता के नियम, कोई नंबर किससे डिवाइड होगा कब नहीं होगा, इसका टेस्ट आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसके लिए शर्त है इफ इट्स यूनिट डिजिट 0 और 2 और 4 और 6 और 8, ये अगर यूनिट डिजिट पे ये नंबर है, इनमें से कोई भी होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर एग्जांपल देखें हम 210, 472, 324, 587, नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, ध्यान रखना, 6, 2, 7, 8, तो वो तो जो नंबर 0 है यूनिट डिजिट पे, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा, इसमें कोई आपको विचार नहीं करना है। इस तरीके से हमने देखा। अब 3 से देखिए, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो इसके नंबर के डिजिट्स हैं, उनका सम 3 से अगर डिवाइड होगा तो होल नंबर डिविजिबल बाय 3। देखिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं हम। फॉर एग्जाम्पल जैसे 216, 318, 513 etc एटसेट्रा। अब देखिए, ये नंबर कोई भी हम देखेंगे डिवाइड हो रहा है या नहीं, वो चेक करते हैं। पहले 216 चेक कर रहे हैं, तो पहले सम निकालेंगे, 2 + 1 + 6, तो ये आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 डिविजिबल बाय 3, तो डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 216 इज डिविजिबल बाय 3। तो ध्यान रखना, चेक करने कोई भी, ये प्लस कर लो, कोई भी प्लस कर लो, डिजिट्स अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। इसका ये तरीका था। तो ये आप चेक कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो। इसके बाद डिविजिबल बाय 4, तो देखिए इसमें रहता है कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इफ इट्स नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4। जैसे इसमें देखिए, अब अपन क्या कर रहे हैं, जैसे नंबर लिखा 216, 1864, ये देखिए अपन कितना भी ले सकते हैं। मान लो कितना और बड़ा नंबर 287644 ले लें या 8 ले लें। देखो, तो इनमें से कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए इसका लास्ट का 2 डिजिट है 16, यहाँ 64 है या 68 है। तो मान लीजिए हम लास्ट वाले ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ लास्ट वाले में देखिए, तो 68 लिया हमने, और 68 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 × 1 = 4, 2 4 7 = 28। इसका मतलब है 68 है ना, ये डिवाइड हो रहा है 4 से, इसलिए होल नंबर आगे क्या कितने भी डिजिट्स हैं, हमें केवल 1 और 10 डिजिट को लेके बनाना है, उसे 4 से डिवाइड करके देखना है। तो इनमें से कोई भी नंबर है, जैसे 16 4 से डिवाइड है तो 216 भी डिवाइड होगा, 64 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, 68 4 से डिवाइड हो रहा है तो 20,768 भी होगा। तो चेक करने का ये तरीका है कि लास्ट के 2 डिजिट 1 और 10 ले लीजिए और 4 से डिवाइड करके देख लो, मन में देख लो, अगर हो रहा है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 4, अगर नहीं हो रहा तो नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट में देखो, ये 4 वाला आ गया, 3 वाला तो सम निकाल ही दिया। अब 5 वाला देखिए, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5। ये तो सिंपल है, केवल यूनिट डिजिट देखना है इसके, और हमें कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे 110 है, 315,
705, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, तो 2860। देखो तो केवल यूनिट जीरो, देखो जीरो है, 5 है, 5 है, 0 है। तो यूनिट डिजिट पे अगर 0 और 5 में से कोई भी एक डिजिट होगा, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। बस चेक करना है आपको, तो आप वही छोड़ दीजिए, आगे नहीं करना आपको। अब एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड हो रहा है, इसके लिए चेक क्या है, इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 टुगेदर, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से, तो वो किससे हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। देखो इसका भी एग्जांपल अपन एक ले लेते हैं, जैसे 216 है, 216, 324, 1800, देख ये लिया। तो मान लीजिए हमको, मान लो ये ले लिया नंबर हमने, ये ले रहे हैं, देखिए तो 324 लिया हमने। तो सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट कितना 4 है, तो नंबर डिवाइड बाय 2, 4 है इसलिए क्या हो, यूनिट डिजिट क्या है, 4, देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए सम, अगर डिजिट का सम निकालें तो 3 + 2 + 4, देखिए 3 ये आ गया 9, तो 9 देखिए 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये देखिए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 324 इज डिविजिबल बाय 6 से भी डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 7 इफ डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ इट्स यूनिट डिजिट एंड नंबर फॉर्म बाय रेस्ट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 7। देखिए तो यहाँ पर 7 के लिए क्या होता है, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया हमने 343, 371, 595, तो ये क्या कहना है इनका, ध्यान दें आप कि हम 7 से चेक करना, तो 7 केवल यूनिट डिजिट उठाइए। मान लीजिए हमने यही नंबर रहा, पहला वाला डिजिट उठाया, 343 लिया, देखिए 343, इसका यूनिट डिजिट डबल ऑफ यूनिट डिजिट, देखो ये यूनिट डिजिट क्या 3 है, तो डबल ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, तो 3 का डबल कितना आ जाएगा, 6, ये आ गया। अब 6 इसमें से माइनस करते हैं हम, 6 को क्या कर रहे हैं, बचे हुए डिजिट है, बचे डिजिट कितने हैं, ये 34, 3 को छोड़ दीजिए, तो 34 माइनस 6 कितना बचा, 28। अब 28, 7 4 या 28, सिंस ये भाई कुछ सेकंड में वही होना चाहिए काम अपना, 28 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो तो इसका सिंपल तरीका है, कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट लीजिए, उसका डबल कीजिए, और उसको छोड़ने के बाद जो बचा है डिजिट है उसका नंबर को, नंबर में से डबल वाले को माइनस कर दो। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर डिविजिबल 7, ये ध्यान रखना बस। देयरफॉर 343 इज डिविजिबल बाय 7, ये ध्यान रखना। मान लो यही ले लें हम, तो ये लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 1 लिया, 1 का डबल लिया हमने, 1 का डबल लिया 2 आया, ये देखिए 1 का डबल 2, उसे 37 में से माइनस करेंगे 35। अब 35 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है 35,
7 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 7 5 या 35, इसलिए ये होल नंबर है ना 371, ये 7 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ये इसका चेक करने का तरीका है। अब 8 से डिवाइड करके नंबर कोई हो रहा है, तो नंबर डिवाइडेड बाई 8 इफ नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट, ध्यान रखना लास्ट के 3 डिजिट्स का नंबर बनाएंगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8, ध्यान रखना। 8 वाला देखिए, ये दिया हमने 8 वाले में 9 7 1 2 8, 9 7 1 2 8, 5 2 5 2 4 0, 3 5 6 0। देखो इनमें कोई भी नंबर ले लें हम, मान लीजिए हम पहले वाला लिया फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला नंबर लिया, इसके लास्ट 3 डिजिट क्या है 128, तो 128 हमने लिया और इसे हम 8 से डिवाइड करके देख रहे हैं। 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, 16 टाइम्स हो रहा है। तो 3 डिजिट वाला नंबर, लास्ट का 3 डिजिट का नंबर से 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए होल नंबर 97,128 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8, ये है। तो ये हमने ध्यान दिया कि लास्ट के 3 डिजिट का नंबर बनाएंगे और उसे 8 से डिवाइड करेंगे। अगर हो रहा है तो होल डिजिट नंबर, कितने भी डिजिट का नंबर है वो डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट का 4 से डिवाइड 2 डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ऐसा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आगे 9 से डिविजिबिलिटी देखना है, तो 9 से डिविजिबिलिटी के लिए सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9, तो डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 9। देखो एग्जांपल लिया हमने, जैसे 576 729 ETC। देखिए मान लो 576 लिया हमने, तो 576 सम ऑफ डिजिट निकालेंगे 5 + 7 + 6, तो ये हो गया 18। अब 18 को हम देख रहे हैं 18 9 से डिवाइड हो रहा है, ये हो गया सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर 576 इज डिविजिबल बाय 9। ये इसका तरीका था। 9 का भी होगा, सम ऑफ डिजिट को करके देख लिया। इसके बाद अब ये सिंपल एक तरीका आ गया कि 10 से डिविजिबल देखना है तो इन डिजिट पे केवल 0 हो, कोई भी नंबर हो 210 217 50 182350, कोई भी नंबर है जिसके अगर इन डिजिट पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अब फिलहाल ये देखिए, अब आज 11 से डिविजिबिलिटी देखना है। इफ द difference of sum of its odd place digits and sum of its even place digits is either 0 or multiple 11। देख क्वेश्चन को हम क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन लिख के फिर क्लियर करा रहे हैं हम आपको। देखिए एक हमने लिखा 1361052, आगे लिखा 569 547। तो देखिए मान लो कोई भी ले लें, हम दूसरा ले रहे हैं, ये नंबर चेक कर रहे हैं, तो इधर से लेफ्ट टू राइट ले लो या राइट टू लेफ्ट ले लो। देखो ऑड प्लेस डिजिट ले रहे हैं, देखो ये देखिए 3 डिजिट है। इवन वाले में देखो सेकंड, फोर्थ और 6, तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स, तो सम
हम नंबर ले रहे हैं, क्या नंबर ले रहे हैं? 5 6 9 5 4 7। सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो इसमें आएगा ऑड प्लेस डिजिट का सम कितना आएगा? 5 + 9 + 4। इसका सम अपना आया है कितना आया? 18। एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस डिजिट्स, तो वो 6 के बाद क्या आएगा? 5 7। अब डिफरेंस देखो, ऑड प्लेस का डिजिट का सम और इवन 0 आ गया। यहाँ 0 आ जाए या 11 का मल्टीप्लाई कोई आ जाए, मल्टीपल आ जाए, मान 11 11 2 22 30 कुछ भी, तो 0 आ गया। देखो तो 0 लिखा था, 0 और मल्टीपल 11, 0 आ गया। देयरफॉर ये नंबर पूरा क्या है? देखिए 5 6 9 5 6 9 5 4 7 इज डिविजिबल बाय किससे डिविजल हो रहा होगा? 11 से। तो ये इसका आपने देखा होगा, ये इसका तरीका था। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको ध्यान रखना है, वो सिंपल सा है। देखो एक बार मैं रिवीजन कर देता हूं आपके लिए। देखिए 2 से डिवाइड जब होगा, जब यूनिट डिजिट का 0 होगा, 2 होगा, 4 8 6 और 8, इनमें से कोई भी डिजिट। 3 से डिविजिबल नंबर जब भी होगा जब डिजिट्स का सम, नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 4 से डिवाइड होने के लिए शर्त है लास्ट के 2 डिजिट का नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखे हैं, इनमें लास्ट वाला नंबर लिया 6 8, 6 8 को 4 से डिवाइड किया, ये डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर है ना 20,768 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर यहाँ 64 को डिवाइड करके देखो, यहाँ 16 को 4 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर सब क्या है? 4 से डिविजिबल है। अब देखो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए या 5? देखो 0 5 5 0, इसे सब 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए क्या है? नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा हो और 3 से भी हो रहा हो, दोनों से डिवाइड होगा तब वो नंबर किससे होगा? 6 से डिविजिबल होगा। 7 के लिए क्या है? डिफरेंस बिटवीन, देखो जैसे मान लीजिए अब हम कोई भी ले लें, ये लिया हमने 371 है, इसका यूनिट डिजिट का डबल 1 का डबल 2 और बचे हुए नंबर 37 है, तो 37 में 2 माइनस किया 35 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर 571 इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। या दूसरा ले लिया, यहाँ पे देखिए 343 लिया है, इसको भी करके दिखाया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 देखो 8 से डिवाइड हो रहा हो, इसके लिए शर्त है लास्ट के 3 डिजिट का नंबर, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट का नंबर अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर चाहे कितने भी डिजिट का हो वो 8 से डिविजिबल होगा। 9 से क्या होता है? डिजिट्स का सम, नंबर के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 9। अब इसके बाद 10 से देखिए, 10 के लिए सिंपल है, यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए। 11 में क्या होता है कि ऑड प्लेस के डिजिट का सम एंड इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 है या 11 की टेबल में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 11, तो दैट नंबर डिविजिबल बाय 11। तो ये हमने देखा, ये करते रहिए।